Namaste Vidya. Today I JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of IPM. So today we discuss on our topic that is flowchart and DFD. तो देखो flowchart और DFD बेसिकली क्या होता है। सबसे पहली बात तो दोनों के दोनों क्या है, एक तरह की सिंबॉलिक या फिर एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए, कोई भी काम जो हो रहा है उसको दिखाने के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए तो देखो सबसे पहली बात तो टास्क किसी टेक्स्ट को पढ़ने से ज्यादा बेटर बहुत बार ये होता है कि हम कोई ग्राफिक्स देख लें ताकि हम उस पिक्चर को समझ लें। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं कि कितने लोग एनरोल है, कितने लोगों के पास बुक है, डाटाबेस में कितनी बुक है, कौन प्रोसेस है ना। कोई बच्चा इशू करवाता है बुक तो किस तरह से है, अगर उसका अमाउंट पेंडिंग है तो कैसे शो कर रहा है। ठीक है ना। उसने सिस्टम बुक सबमिट करा दी है तो उसकी एंट्री आप हो रही है। तो मान लो आपको उस सिस्टम के लिए पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो। तो क्या है, हम क्या करते हैं फिर उस टाइम पे उस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि एकदम से आप क्या है उसको देखते ही अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसी सिचुएशन लगेगी, इस जगह पे आने के बाद हम ये प्रोसेस लगा सकते हैं, इस जगह पे आने के बाद इसका मतलब प्रोसेस एंड हो गई है। या फिर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी भी क्या है एक छोटा सा डायग्राम बन सकता है। ठीक है, उसी को आप लोगों ने क्या बोला है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। वैसे अलग अलग तरीके की होती है हमारे यहाँ, लेकिन फिलहाल हम लोग इन दो पे जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला है इसमें हम लोगों के पास में फ्लो चार्ट। ठीक है, अब फ्लो चार्ट क्या है, ये भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वन बाय स्टेप क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, या अलग अलग इसके जब भी आप कोई सिस्टम कुछ बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का यूज लेते हैं हम और पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करते हैं। जैसे द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक टुगेदर विद एरो शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन। इसके अंदर जो अलग अलग सिंबल्स है, ये वाले जो सिंबल्स है ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, एक एरो की मदद से, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, प्रोसेस फ्लो का डायरेक्शन बोला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या सिंबल्स पहली बात तो यूज होता है। पहला हो रहा है जैसे ये स्टार्ट टर्मिनेटर, जो ये टर्मिनेटर है यही आपका सिंबल है किसके लिए यूज हो रहा है, एंड हो चाहे स्टार्ट हो दोनों के लिए एक ही चीज यूज हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस एक रेक्टेंगुलर फ्लो चार्ट होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जो बताता है कि सिंपल आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस आपका चल रहा है उसको आप लोगों ने किससे शो किया है, जैसे मान लो कोई बुकिंग करवा रहे हो आप, या कोई चीज की कैंसिलेशन करवा रहे हो किसी चीज का, तो वो सारे सारे आपका प्रोसेस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये डायमंड शेप। ठीक है ना, इसके अंदर आप क्या बताते हो, डिसीजन बताते हो कि ये ब्रांच वाइज होता है कि आप क्या डिसीजन देना चाहते हो, हाँ है या ना है, या फिर कंडीशन चेक कर रहे हो, कंडीशन ट्रू है तो क्या है, कंडीशन नो है तो क्या है। फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास में ये आपका पास आ गया एक आपका कनेक्टर। ठीक है, तो ये कनेक्टर क्या होता है, एक स्मॉल लेबल होता है सर्कुलर फ्लो जिसमें होता है, जो आपके क्या है किसी भी जगह पे आपका जंप बताता है, कोई इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट है उस चीज को बताता है। फिर आता है आपका डाटा, जिसको आप लोगों ने बोला कि पैरेललोग्राम से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल आपका इनपुट या आउटपुट क्या है उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है ना, जो आपका क्या है डाटा। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट इज यूज टू इंडिकेट डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, जो सिंपल आपकी डॉक्यूमेंट कोई भी जनरेट हो रहा है उसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला है, डॉक्यूमेंट बोला है। ठीक है, जैसे हम वापस इसमें ये देख लेते हैं कि ये टर्मिनल हो गया आपका स्टार्ट एंड के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, और डायमंड क्या है किसी भी चीज का डिसीजन पॉइंट देने के लिए। ठीक है, एक होता है आपका कनेक्टर। नेक्स्ट आपकी फ्लो लाइन, जैसे मैंने बताया ना ऊपर से नीचे एक फ्लो चल रहा है, इसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला, फ्लो लाइन बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का एक छोटा सा हम एग्जांपल अगर इसका देखें, तो जैसे मान लो आपको दो नंबर के बीच में बड़ा कौन सा वो निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, आपके सर्कल में आ जाएंगे। फिर आप लोगे नंबर इनपुट, फिर है ना दूसरा नंबर इनपुट लोगे, फिर कंडीशन जो आपकी लग रही है, ये जो डिसीजन जो आप दे रहे हो उसकी मदद से दे रहे हो कि नंबर वन ग्रेटर देन टू,
नंबर 2 है या नहीं है। अगर कंडीशन 2 है तो एक आउटपुट, कंडीशन फॉल्स है तो एक ही है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया कनेक्टर, तो फाइनली क्या है आपका स्टॉप आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है एक फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज है आपके आपके लिए, ये नोट्स है जिसको आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या है, यूजुअली डिजाइनिंग इन डॉक्यूमेंट, किसके लिए यूज हो रहा है, डिजाइनिंग इन डॉक्यूमेंटिंग ए सिंपल प्रोसेस और प्रोग्राम like other types of diagram. They help visualize what is going on and thereby understand the process and perhaps also finds less obvious features within a process like flows and bottlenecks. ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल डॉक्यूमेंटिंग के काम आता है, प्रोसेस को या प्रोग्राम को, जैसे अदर टाइप के डायग्राम आपको बताते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है, उसके अंदर खुद के टाइप्स ऑफ बॉक्स होते हैं, खुद के नोटेशन होते हैं। अब जिसमें मोस्ट कॉमन बॉक्सेस क्या है फ्लो चार्ट के अंदर, या तो प्रोसेसिंग स्टेप आता है या फिर डिसीजन स्टेप आता है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल डीएफडी किस तरह बनता है, क्या होता है। अब है आपका डाटा फ्लो डायग्राम। तो देखो डाटा फ्लो डायग्राम भी क्या है, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो हो रही है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। ठीक है, इसमें आपकी क्या होता है, बेसिकली 3 कंपोनेंट यूज होते हैं कि डाटाबेस, डाटाबेस वही जहाँ से आप डाटा ले रहे हो, डाटाबेस कहाँ पे आपका। ठीक है ना, प्रोसेस हुआ, इनपुट लिया, किसमें गया, सिस्टम के पास में गया। ठीक है, प्रोसेस हुआ, सिस्टम के पास में गया और एक आउटपुट जनरेट हुआ और कस्टमर को चला गया। ठीक है, तो ये जो होता है डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोसेस, दैट कुड बी हार्ड टू डिस्क्राइब इन चंक्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि जिसको हम टेक्स्ट की मदद से अंडरस्टैंड करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक है, अब देखो डाटा फ्लो डायग्राम की क्या अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो डीएफडी कंपोनेंट हो गई, ये एक्सटर्नल एंटिटी, मतलब बाहर से जो एंटिटी आ रही है वो किसमें, इस तरह से आपको इस स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में आप क्या करते हो, शो करते हो। प्रोसेस लगा कि भाई कौन सा प्रोसेस आपका लग रहा है, क्या मैनेजमेंट आपका क्या है, क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपके पास एक आउटपुट। ठीक है, ये आप आउटपुट किस तरह से जनरेट करो। एक है आपके पास डाटा का फ्लो, जैसे मैंने बताया ना यहाँ से यहाँ डाटा गया, तो डाटा का फ्लो क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास में डाटा स्टोर, जैसे डाटाबेस टाइप होता है ना, उसी तरह से क्या होता है आपका डाटा स्टोर भी होता है, जहाँ से आप वैल्यूज क्या फेच कर सकते हैं। तो देखो प्रोसेस क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना, द प्रोसेस फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या है, एक प्रोसेस है यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये तो क्या है, या तो सर्कुलर हो सकता है, ओवल या रेक्टेंगुलर सिंबल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब इसमें क्या है, सिंपल या तो एक होता है फिर आपका सिंपल डाटा फ्लो, डाटा कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक है आपके पास डाटा बेस, या फिर इसको आप बोलना डाटा वेयर हाउस। ठीक है, जो डाटा बेस की जैसे काम करता है, तो आपको कभी भी कोई चीज चीज चाहिए तो ये क्या है, स्टोर भी हो सकता है, अलग से रख भी सकते हो बाद में यूज के लिए। ठीक है, और ये कब यूज हो रहा है, ये कभी भी जो है यूज हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा क्या है, डाटाबेस को अगर यूज कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्मिनेटर, जैसा बताया इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए एक ही चीज यूज होती है, और ये दोनों क्या टर्मिनेट करने के लिए काम आता है, टर्मिनेट या स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो डीएफडी क्या करता है, मैप्स आउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के किसी भी प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है उस चीज का ध्यान रखता है। ठीक है, तो अलग अलग सिंबल्स यूज होता है, जैसे सर्कल, एरोज, रेक्टेंगल, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ हिस्ट्री ऑफ डीएफडी, कि भाई डाटा फ्लो डायग्राम कब से आया हुआ है, 1970 से आया हुआ है। इसका ये कब से कॉन्सेप्ट आया है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग बुक थी उसकी मदद से कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास में जो है आ पाया है। ठीक है, अब देखो डीएफडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, अलग अलग नोटेशन जो है आप यूज करते हो, तो उसमें क्या है कुछ जगह तो सेम रहता है, कुछ जगह ही आपके थोड़ा सा क्या है वो अलग हो सकता है फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो डीएफडी के लिए बेसिकली क्या है, जो 4 कंपोनेंट्स है उन सबका असल में ढंग से ब्यौरा दे रखा है कि आप क्या उससे अंडरस्टैंड करते हो, क्या समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब डीएफडी में आ जाओ। देखो
तो बीएससी के लिए डीएफडी में क्या होता है, इसके 3 लेवल होते हैं, डीएफडी 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसको कैसे समझ सकते हैं, तो एक डायग्राम के थ्रू में समझने की कोशिश की कि भाई यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से आउटपुट एडमिन को जनरेट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, रेलवे रिजर्वेशन की प्रोसेस है। तो पैसेंजर ही कैंसिल करवा रहा है, रिजर्व भी कर रहा है, टिकट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ट्रेन का अप डाउन भी दे रहा है, ठीक है। तो ये है, ऐसी प्रॉब्लम आई डीएफडी 1 में, तो आया उसके बाद अब डीएफडी 2, ठीक है। अब डीएफडी 2 में क्या किया है, हाँ, sorry। तो देखो डीएफडी 2 के अंदर क्या किया है, ये आपका एक सिंपल हो गया, रेलवे रिजर्वेशन का प्रोसेस या कोई इंक्वायरी पूछ रहे हैं उस चीज का प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पैसेंजर्स, ठीक है, यहाँ आपके पास ये डाटाबेस है, ठीक है। फिर आप और भी अलग से प्रोसेस लगा सकते हो कि भाई इसके बाद मुझे क्या प्रोसेस करना है, जैसे टिकट लेना है या नहीं देना है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपके सिंपल डीएफडी 1। नेक्स्ट आपके पास कोई डीएफडी 2 में क्या करेंगे, तो देखो ये है आपका डीएफडी 2, जिसके अंदर क्या कर रहा है, प्रोसेस थोड़ी सी और इंक्रीज हो रही है, और जो आपका जो साइड में जो एंटिटीज थी या जो डिसीजन था, वो भी क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ने लग गया है, ठीक, ठीक है। ये थी हमारी लेवल 2 डीएफडी। अब देखो, अब बेसिकली डीएफडी काम कहाँ आ रही है, ये वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम आती है, और कहाँ काम आ रही है, बिजनेस एनालिसिस करने में काम आई। अब बिजनेस एनालिसिस में कैसे, तो देखो बिजनेस एनालिसिस use DFD to analyze existing system and find out influences, ठीक है, inefficiencies। तो हमारे बिजनेस सिस्टम को एनालाइज करने के भी काम आती है, क्योंकि हमने बोला हम टेक्स्ट को याद रखने की मदद से एक इमेज देके हम काफी कुछ चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। Determine the process and uncovered a step uh, that might otherwise be missed or not fully understood, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे काम आती है, जैसे अजाइल डेवलपमेंट में काम है, सिस्टम स्ट्रक्चर में काम आया, या फिर डीएफडी इन बिजनेस एंड प्रोसेस रीअरेंजिंग, इसमें जो है आप काम आ सकते हैं, ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशन या एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। आई होप मेरा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें। और दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।